बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बना रही हूं मैं कैरी का दो प्याज़ा, जो कि एक हैदराबादी डिश है और बहुत ही मज़े की बनती है। मैं आज आपको टिप एंड ट्रिक्स भी दूंगी जो आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आज वीडियो बनने वाली है। तो जल्दी से हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और सबसे पहले झटपट से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अपनी रेसिपी में डालने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है। तो वो गोश्त जो है वो हड्डियों के साथ लिया है, क्योंकि इसके साथ हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी तैयार होगी। हम मुकम्मल गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज ली है, 1 किलो प्याज है ये, जिसको मैंने रफली कट काट लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैं 1 कटोरी जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी, क्योंकि गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डाला जाएगा। और कुछ इसके अंदर बेसिक मसाले होंगे, तो जब हम रेसिपी बना रहे होंगे तब आपको उसकी क्वांटिटी बताएंगे कि कौन सी चीज़ कितनी उसमें डाल रहे हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप मैं ऑयल डालती हूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरी गोश्त के अंदर कुछ जो है चिकनाई भी है, तो मैं इसलिए इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। इसके तेल गरम होते ही इसके अंदर प्याज को डाल देंगे और साथ ही गोश्त भी इसके अंदर हमने इसी टाइम डाल देना है जो हड्डियों के साथ है। और अदरक लहसुन भी हम इसी वक्त डाल देंगे। और इसके बाद इसमें जो है हमने डालने हैं कलौंजी को। तो कलौंजी मैंने चुटकी भर इसके अंदर डाली है, और साथ ही जो है इसके अंदर अजवाइन जाएगी चुटकी भर। और साथ में मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम डालूँगी, और लाल मिर्च डालूँगी मैं यहाँ पर 2 टीस्पून के बराबर। तो कम और ज़्यादा मिर्ची आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो नमक मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आगे और ऐड कर दूँगी। तो हम अच्छी तरीके से ये तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे और एक दफ़ा इसकी अच्छी तरीके से मिक्स करके भुनाई कर लेंगे। तो बस जल्दी से हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। तो भुनाई करने के साथ साथ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो बस देखिए, हमारी भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। तो इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, तो यहाँ पर बस मैं 1 लीटर पानी जो है वो ऐड करूँगी इसके अंदर। तो ये इसके लिए काफ़ी होगा, आराम से हमारा गोश्त गल जाएगा और सब चीज़ें भी हमारे बिल्कुल गल जाएंगी। तो बस इसके अंदर मैंने अंदाज़े से इसके अंदर पानी डाल दिया है और अच्छी तरीके से हम सबको मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और जोश आने देना है। तो जब अच्छी तरीके से जोश आ जाएगा तो बस यहाँ पर हम एक बार चम्मच जो है वो अच्छी तरीके से चला लेंगे, ताकि सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। उसके बाद हमने 2 हरी मिर्चें डालनी हैं, ये खुशबू के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद लिड लगाना है हमें कुकर की, और इसके बाद इसके ऊपर जो है इसका वेट रख देंगे। और कुकर को हमने जो है वो 30 मिनट के लिए जो है वो पकाना है, ताकि हमारा अच्छी तरीके से गोश्त जो है वो गल जाए। तो बस ये गोश्त हमारा माशाल्लाह से गल चुका था। तो मैंने कुकर खोल दिया था और उसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। तो बस इसको अच्छी तरीके से तेज़ आंच करने के बाद हमने अच्छी तरीके से प्याज की भुनाई करनी है। तो मैं यहाँ आपको गोश्त जो है वो चेक करवा रही हूँ। देखिए किस तरीके से मलाई की तरह से हमारा गल गया है गोश्त। तो बस इसको जल्दी से जो है वो तेज़ आंच करके हम इसको मैश कर लेंगे। तो हमने काफ़ी हद तक जो है वो प्याज गला ली है। अब हम यहाँ पर जो है कैरियों को ऐड करने लगे हैं। ये कैरियाँ जो हैं इसकी मैं गुठली इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। ये वही गुठलियाँ हैं जो मैंने अचार जब आपको बनाना सिखाया था तब मैंने इनको जो है वो सेव कर लिया था।
ताकि मैं आगे जो है जब आपको रेसिपी दूँ तो ये मेरे लिए ये काम आए। तो बस मैंने ये वही यहाँ पे गुठलियाँ डाली हैं और अच्छी तरीके से मैंने इनको भुनाई कर ली है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल मैशी हो गई है प्याज हमारी, तो हमें इसी तरीके से करनी थी। तो बस यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक जो है मैं चखी थी तो ये कम था। तो यहाँ पर मैंने नमक जो है वो ऐड कर दिया है और उसके बाद अच्छी तरीके से हम नमक को जो है इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही लजीज जो है सालन तैयार होता है। तो बस अपने उसके मुताबिक जो है वो जितना आपने शोरबा इसके अंदर रखना है आप पानी डालेंगी। तो मैं हाफ़ लीटर यहाँ पर गरम करके पानी जो है वो इसमें शामिल कर दी हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका लुक। और अच्छी तरीके से अब हमने इसको मिक्स करना है, सबको यकजान कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सालन थोड़ा फीका फीका लगता है। तो इसके बाद कलर बहुत अच्छा सालन का जो है वो इन्हेंस हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो ये है ही ज़बरदस्त। तो जब आप बनाएंगे तो आप खुद जान पाएंगे ये कितना मज़े का बना है। तो बहरहाल इसको हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्चों को मज़ीद इसके अंदर ऐड करना है खुशबू के लिए। और यहाँ पर हम ढेर सारा जो है वो हरा धनिया ऐड करेंगे, क्योंकि ये सालन की जान होता है तो इसको तो ज़रूर ही डाला जाता है। तो बस इसको यहाँ पर शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने इसको जो है लिड लगा के 5 से 7 मिनट आप दम पे रखिए और उसके बाद डिश आउट कीजिए। तो देखिए माशाल्लाह से मैं डिश आउट कर दी हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से प्यारा प्यारा सालन हमारा तैयार हुआ है। तो ये देखने में जितना प्यारा है खाने में ये उससे भी मज़ेदार है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके घरों में ये रेसिपी के साथ कैसी रेसिपी तैयार हुई और कैसा लगा आपको खा के। तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो मैं चलती हूँ अब मज़ीद रेसिपीज़ की तरफ, जो कि आप मुझसे फ़रमाइश भी करते हैं, तो मैं ज़रूर आपकी फ़रमाइश को भी पूरा करूँगी। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।